एक मोहम्मद इकबाल नाम की व्यक्ति की जो है हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है जय श्री राम नहीं कहने पर। जय श्री राम को कहना पड़ेगा, उन्होंने नहीं कहा तो मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। देखिए, इस तरह की नफरत निरंतर हमारे देश में मीडिया एंकरों के द्वारा फैलाई जा रही है। हिंदू मुसलमान, हिंदू राष्ट्र, तमाम तरह की बातें फैलाई जा रही हैं। इस माहौल को क्रिएट किया गया है। आज 10 रुपए के पीछे मार दिया जाता है। ये अकेली अभी राजस्थान में एक मॉब लिंचिंग नहीं हुई है, चंदन गुप्ता के साथ भी तिरंगा यात्रा में मॉब लिंचिंग हुई। अभी जब विधानसभा में बिहार में जा रहे थे तो विजय सिंह के साथ मॉब लिंचिंग हो गई। ये भी मॉब लिंचिंग ही है। पत्रकारों के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, टीवी चैनलों से फेंक दिया गया, यूट्यूब पे आ गए। अब यूट्यूब पे आ गए तो उन पर तमाम मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह का नफरत भरा जो माहौल खड़ा किया गया है, उस माहौल में इस तरह की घटना होना निश्चित है। आज भाई गोडसेवादी विचारधारा से देश चल रहा है। ना तो देश में कोई लोकतंत्र है, ना देश में किसी का मान सम्मान स्वाभिमान है। केवल एक व्यक्ति आज देश बन गया है। ये देश के नागरिकों को सच आज पहचानने की ज़रूरत है। ऐसी घटनाएं आने वाले समय में और बड़े पैमाने पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ देश में चुनाव इन घटनाओं के आधार पर होता है। वोट बैंक निर्धारित, हिंदुत्व इसी नाम पे पैदा होता है। मुसलमान होना एक गुनाह है क्या? भाई साहब, मुसलमान होना एक गुनाह नहीं है। आज देश में राजनीति इस प्रकार की हो गई है। इससे पहले क्या देश में राजनीति नहीं हो रही थी? क्या इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राजनीति नहीं की? क्या लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीति नहीं की? क्या लालू यादव जी ने नहीं की? या मुरली मनोहर जोशी जी ने नहीं की? क्या संसद इससे पहले नहीं चल रहा था? कभी संसद में अनमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया? एक मुसलमान सांसद को संसद के अंदर, जो नरेंद्र मोदी जी पैर छू के संसद के अंदर घुसे थे, क्या वो दिखावा था? किस तरह से एक सम्मानजनक सांसद को, जनता के प्रतिनिधि को भारतीय जनता पार्टी का सांसद अपमानित करता है। राजस्थान में सड़क पर मुसलमान मार दिया जाता है, मध्य प्रदेश में दलित के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। ये क्या है? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है सर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन देश में इस माहौल को क्रिएट करने वाला कौन है? कांग्रेस तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। हिंदुत्व के नाम पे कौन करता है? बजरंग दल के लोगों ने सुबोध सिंह एसआई की हत्या अलीगढ़ में की या नहीं की? सबके सामने प्रमाण है। कौन है जो जय श्री राम का नारा लगा के हत्या कर देता है? अतीक अहमद को मारने वालों ने क्या नारा लगाया था? जय श्री राम। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तर्क के बिना पर अपराधियों को बचाने का प्रयास मत करिए। मणिपुर में जब महिलाओं के साथ घटना हुई तो आप कहते बंगाल में भी हुई, राजस्थान में भी हुई। अरे मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। उस घटना के विषय में आपकी जवाबदेही है। तर्क देकर आप बच नहीं सकते कि बंगाल में भी हो रही है, राजस्थान में भी हो रही है। यह दुर्घटना कोई नई नहीं है कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हो गई है। क्या प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में नहीं हुई थी? जो सुबोध सिंह एसआई मारा गया था, चंदन गुप्ता के आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में नहीं मारा गया? क्या हमारे महंत नरेंद्र गिरी आदित्यनाथ योगी जी की सरकार में मठ के अंदर फांसी पे नहीं लटका दिए गए? आज तक न्याय मिला किसी को? मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। ये इस प्रकार की नफरत आज हमारे देश में केवल मुसलमान भाइयों को ही नहीं मार रही, हम हिंदू भी मारे जा रहे हैं। क्या कमलेश तिवारी को नहीं मारा गया? आपसे पूछना चाहता हूँ, ये किस प्रकार का चरित्र है कि जब एक सांसद मारा जाता है सड़क पे तो आप उसे गुंडा कहते हो, फिर संसद भवन में आके आप उसको श्रद्धांजलि देते हो, मौन धारण करते हो। टीवी पे उसे गुंडा कहा जा रहा है, संसद में उसे सांसद बनाया जा रहा है। किस प्रकार की ये राजनीति है? इस नफरत को खत्म करना देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है, हिंदू और मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये देश हमारा आपका है। संसद का जिक्र किया आपने, संसद में रमेश बिदोड़ी कठुआ मुल्ला आतंकवादी कहते हैं। वही अभी मैंने आपको बताया। क्या इससे पहले संसद नहीं चल रही थी या मुसलमान सांसद नहीं थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या संसद में काम नहीं किया? उन्होंने तो 2 से लेके यहाँ बहुमत तक सरकार को लाने में कभी उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया? सुषमा स्वराज जी ने किया, उमा भारती जी ने किया, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया? किसी ने इस तरह के शब्दों का उपयोग किया? लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आज इस तरह की नफरत देश पर हावी है कि भाईचारा समाप्त हो चुका है। भाई भाई को मार रहा है, भाई भाई को काट रहा है। आप देखिए किस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये देश का माहौल इस प्रकार से हमारा हो गया कि माताओं बहनों को नग्न करके घुमाया जा रहा है। भाई लेकिन लिंचिंग हमेशा मुसलमानों की क्यों होती है? सर, ये एक तरफा आप देखने का प्रयास कर रहे हैं पत्रकार महोदय। मॉब लिंचिंग हिंदुओं के साथ भी हो रही है, हिंदू भी मारे जा रहे हैं और मुसलमान भी मारे जा रहे हैं। गोधरा कांड में हिंदू मारा गया था, किसे लाभ हुआ? और एक मुसलमान के मर जाने पे किसे लाभ होता है? चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान, लाभ तो एक ही व्यक्ति को होता है। और जो लाभ अर्जित कर रहा है वो इन्हीं सब घटनाओं से अपना वोट बैंक बनाता है। तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि लाभ किसे हो रहा है इन घटनाओं से। पुलवामा की घटना से किसे लाभ हुआ? मैं पूछना चाहता हूं। देश में, पूरे देश में शोक की लहर थी, लेकिन किसी को तो लाभ हुआ।
गोधरा से किसे लाभ हुआ कांड से? तो इस नफरत को खत्म करना जरूरी है। उज्जैन मामले को आप किस तरह देख रहे हैं? जैसे मध्य प्रदेश में भी अभी इलेक्शन होने वाला है, राजस्थान में भी इलेक्शन होने वाला है, जैसे कि मोहम्मद इकबाल का जो मॉब लिंचिंग कर दी गई, उज्जैन मामला मध्य प्रदेश का है। देखिए, ये सब चुनाव के लिए ही हो रहा है। आने वाले 2 महीने में राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव है। ये मॉब लिंचिंग और ये इस तरह की उज्जैन जैसी घटनाएं केवल हिंदू के नाम पर देश के नागरिकों को केवल गुमराह कर वोट बैंक की राजनीति है, नफरत की राजनीति है। इस राजनीति का परित्याग करके देश के नागरिकों को भारतीय बनकर वोट करना होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश से विदा करना होगा। यही समस्याओं का निदान है। देश से निवेदन है आपके माध्यम से। देश से विदाई की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं पिछली बार से भी अच्छी तरह जीत हासिल करेंगे। देखिए, बहुमत की सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। वो केवल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान सुनिए, वो भारतीय लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक जी के बयान देखिए आप, मैं वरुण गांधी जी के बयान देखिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात बता रहा हूं। अभी राजस्थान से अमित शाह जी मीटिंग करने गए थे, संघ से मीटिंग नहीं हुई, उन्हें उल्टे पैर भाग के आना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी में माहौल को देखकर फूट पड़ी हुई है। इस फूट को देश के सामने ना आ पाए तो कभी विशेष सत्र, ठीक है, कभी किसी प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। अब ये राजनीति नहीं चलेगी। भारतीय जनता, आप देखिए, लाल किले से सुन लो, लाल किले से तो ऐलान कर रहे थे आपकी सरकार बनेगी अच्छे बहुमत से, फिर यूट्यूब पे आके क्यों सब्सक्राइबर मांगने पड़ रहे हैं? 7.9 मिलियन सब्सक्राइबर वो कहाँ के हैं जो आपके 2000-3000 वोट लोग ही देख रहे हैं आपके वीडियो को? मोदी जी को हक नहीं है कहने का सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। भाई, आप तो सत्ता में आ रहे हो, आपका तो इतना बड़ा संगठन है, आरएसएस है, बजरंग दल है, तमाम, तब भी आपको अपील करनी पड़ रही है पीएम होके। एक आम नागरिक साधारण अपने देशवासियों से ना अपील कर रहे हैं। रवीश कुमार जी ने छोटी सी अपील करी, कितने लोगों ने फॉलो किया तुरंत? नरेंद्र मोदी जी का तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कुछ। आप मानेंगे तो रवीश कुमार जी ज्यादा पॉपुलर है, मानना पड़ेगा ना, मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा? तो केवल लाल किले से खड़े होकर देश को गुमराह कर रहे हैं। वोट जब जनता देती है ना, तब आदमी जीतता, सांसद बनता है। जनता वोट नहीं देने वाली, जनता आज त्राई है। फिर क्यों नहीं परमिशन दे रहे आप आंदोलन करने की? जब आपके साथ देश है तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप जंतर मंतर पर टाइमिंग लगा देते हो, 1 घंटा करोगे आंदोलन, 2 घंटा करोगे। पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने इस तरह की पाबंदी तो कभी नहीं लगाई। आज पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहे हैं आप। आपने अभिसार शर्मा जैसे पत्रकार, उर्मिलेश जैसे पत्रकार, भाषा सिंह जैसी पत्रकारों को आपने गिरफ्तार कर लिया देशद्रोह के मुकदमे कि चाइना से फंडिंग आ रही है। चाइना से तो फंडिंग प्रधानमंत्री केयर फंड में भी आई थी या नहीं आई थी? तो प्रधानमंत्री केयर फंड की फंडिंग राष्ट्रवादी हो गई और अभिसार शर्मा को आई फंडिंग देशद्रोही हो गई। ये किसने तय कर दिया? ये किसने तय कर दिया? नरेंद्र मोदी जी को फंडिंग हो तो राष्ट्रवाद, और किसी देश के पत्रकार को फंडिंग हो तो वो देशद्रोह। एक देश एक कानून, यही है क्या? यही है क्या एक देश एक कानून? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आज भारत सरकार अपने निजी लाभ के लिए कानून बना रही है। आज भारत सरकार ऐसे कानून बनाती है जिसका लाभ उन्हें हो, जिससे उसका संरक्षण प्रदान हो। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई नहीं कर पाए। कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कब कहा? किसने? ऐसा ये भाजपा अपने लिए कानून बना रही है। अभी कहा 15 दिन पहले। आप क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं देखते? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देश का मीडिया सच को झूठ और झूठ को सच करके दिखा रहा है, तभी ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब भारत सरकार से कहा कि भारत सरकार मीडिया की गाइडलाइन तय करे। आपने नहीं देखा? सोशल मीडिया के बारे में बताया। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं। अभी अभिसार शर्मा जी सोशल मीडिया के ही हैं। अब उन्हें टीवी पे नहीं बैठ के बोल रहे हैं। टीवी पे बैठ के बोलने वाले मीडियाओं को तो छुट्टी वाले दिन छुटाया जाता है, जिनकी व्हाट्सएप चैट से ऐसे सबूत प्राप्त हुए जो अगर देश के सामने रख दिए जाते तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और चरित्र देश के सामने आ जाता। क्यों नहीं रखा अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट? क्योंकि सरकार की बदनामी हो जाती। आज वही सरकार देश के ऊपर तानाशाही कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं संदीप पात्रा मोदी देश के बाप है। क्या भारत के 150 करोड़ नागरिक मोदी को अपना बाप मानते हैं? मोदी जी वलगला रहे हैं सबको, लेकिन मोदी जी वलगला नहीं रहे, सबको विश्वास दिला रहे हैं 2024 में सरकार आ रही है। अच्छा, मोदी जी को कैसे पता सरकार आ रही है जब देश में इतने बड़े पैमाने पे विरोध है? काम चल रहे हैं तो सरकार तो आ क्या रही है। काम चल रहा है? ये सीएजी की रिपोर्ट आई, इस पे क्या जवाब देगी भारत सरकार की? ये तो कांग्रेस ने तो नहीं दी, ये नेहरू जी ने तो नहीं दी सीएजी की रिपोर्ट। उस पर क्या जवाब देगी? उसमें दिखाया गया कि एक सिम से 7.5 लोगों को भारत जो इनने बनाई है आयुष्मान योजना, उसका लाभ दे दिया। 40,000 करोड़ का स्कैम। इतने ही